हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 7 द नेकलेस के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आपने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज मिसिस लॉयसल डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ। यानी श्रीमती लॉयसल अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसका विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर होगा मिसिस लॉयसल वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, बट बाय बैड लक शी वाज बोर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। श्रीमती लॉयसल एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। नॉट ओनली दैट शी वॉज मैरिड टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क, और इतना ही नहीं कि उनकी शादी एक साधारण क्लर्क से हुई थी। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिचेस एंड पार्टीज। वह हमेशा धन दौलत की पार्टियों के सपने देखती थी। सो शी रिमेंड सैड एंड अनहैप्पी, इसलिए वह दुखी रहती थी और अप्रसन्न रहती थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, फीलिंग हरसेल्फ born फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी, और इसलिए वह लगातार दुख झेलती थी। उन्हें लगता था कि वह सभी तरह की सुख सुविधाओं और विलासिता के लिए पैदा हुई हैं। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द shabby walls and the worn chains। वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी, जर्जर दीवारों और घिसी हुई जंजीरों से पीड़ित थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सभी चीजें उन्हें परेशान करती थीं और गुस्सा दिलाती थीं। वी नेवर शी यूज्ड टू विजिट हर रिच फ्रेंड, शी wept फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब भी वह अपनी अमीर दोस्त से मिलने जाती थी तो वह निराश हो जाती थी और रोया करती थी, यानी रोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का चरित्र चित्र कीजिए। इसका आंसर होगा मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। मटिल्डा कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। द नेकलेस, शी वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी बट रिमेन्ड डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। यानी नेकलेस में वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी। शी यूज्ड टू keep
ऑन क्राइंग फॉर द लैक ऑफ कंफर्ट्स इन हर लाइफ। वह अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कमी के कारण रोती रहती थी। शी ऑलवेज डिजायर्ड टू अटेंड पार्टीज एंड डिनर्स। वह हमेशा पार्टियों और रात्रि भोजों में जाना चाहती थी, यानी डिनर्स पर जाना चाहती थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर डिससेटिस्फाइड स्पिरिट शी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल्ड। और अपनी असंतुष्ट आत्मा के कारण ही वह खुद को मुसीबत में पाती थी। When she lost her friend's diamond necklace, her life became a hell। और जब उन्होंने अपने दोस्त अपनी सहेली का हार, हीरे का हार खो दिया तो उनका जीवन नरक बन गया था। But after that she showed courage and faced all the problems। और लेकिन इसके बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई और सभी समस्याओं का सामना किया। It took her decade to overcome all the problems। और सभी समस्याओं पर काबू पाने में उन्हें 1 दशक लग गया था। She lost her beauty also। लेकिन उन्होंने अपनी सुंदरता खो दी थी, यानी उस समय उन्होंने सुंदरता खो दी थी क्योंकि उन्हें बहुत काम करना पड़ा था और एक साधारण स्त्री बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What kind of husband Mr. Loisel was? मिस्टर लॉयसेल किस तरह के पति थे? डिस्क्राइब इट इन डिटेल। विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर होगा आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। कहानी को पढ़ने के बाद वी कम टू नो दैट मिस्टर लॉयसेल वाज ए जेंटलमैन। कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर लॉयसेल एक सज्जन व्यक्ति थे। ही वॉज ए वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन। वह बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। ही ऑलवेज ट्राई टू कीप हिज वाइफ हैप्पी। और वे हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करते थे। ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। और वे कभी अपना आपा नहीं खोते थे। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज सिंपल लाइफ। और वह अपनी सादा जीवन में से संतुष्ट थे। इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ हैप्पी ही सैक्रिफाइस्ड हिज विश ऑफ परचेजिंग ए गन। तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने बंदूक खरीदने के लिए जो पैसे एकत्रित किए थे, जो उनकी इच्छा थी, उसको त्याग कर दिया था। When मैडम लॉयसेल लॉस्ट द नेकलेस, यानी वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने खरीदने की जो अपनी इच्छा त्याग दी थी, बंदूक खरीदने की जो इच्छा थी वो त्याग दी थी। When Madam Loisel lost the necklace, he was not angry but went in search of the necklace। और जब मैडम लॉयसेल ने हार खो दिया तो वो क्रोधित नहीं हुए, वे गुस्सा नहीं हुए, बल्कि हार की तलाश में निकल पड़े। द पुअर मैन had to suffer
ए लॉट, और उस बेचारे व्यक्ति को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। ही हैड टू बोरो मनी आल्सो, और उन्हें पैसे भी उधार लेने पड़े। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट एंड फाइनली आफ्टर 10 years he was successful in clearing सी डेब्ट, यानी बहुत कष्ट सहना पड़ा और पैसे भी लेने पड़े, और उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और आखिरकार 10 साल बाद वह कर्ज चुकाने में सफल हो गए। मी लॉयसेल was indeed a lucky lady to find such a person as her companion, और मैडम लॉयसेल वाकई एक भाग्यशाली महिला थी जिन्हें अपना साथी जैसा व्यक्ति, यानी जिन्हें अपना इस तरह का साथी, ऐसा व्यक्ति मिला, यानी जो उन्हें जीवन साथी मिला, जो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, यानी द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा मैडम फॉरेस्टियर ट्रीट्स मटिल्डा काइंडली, but Matilda is bitterly jealous of Madame Forestier's wealth and the kindness pains her. मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर की संपत्ति से मटिल्डा को बहुत जलन होती थी और यह दयालुता उसे दुखी करती थी। मैडम फॉरेस्टियर लैंड्स मटिल्डा द नेकलेस फॉर द पार्टी एंड डज नॉट सस्पेक्ट इट व्हेन मटिल्डा रिटर्न्स इट, और यानी मैडम फॉरेस्टियर पार्टी के लिए मटिल्डा को हार उधार देती हैं, और जब मटिल्डा उसे वापस करती हैं तो शी इज हॉरिफाइड टू रियलाइज दैट मटिल्डा हैज वेस्टेड हर लाइफ ट्राइंग टू पे फॉर ए रिप्लेसमेंट नेकलेस, यानी तो उसे इस बात का कोई संदेह नहीं होता है, मिसेस फॉरेस्टियर को इस बात का कोई भी संदेह नहीं होता है कि वह एक जानकर भयभीत हो जाती हैं कि मटिल्डा ने बदले में हार खरीदने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। यानी जब उन्हें वो हार वापस करती हैं तो उसे इस बात का संदेह नहीं होता है कि वह ये जानकर संदेह नहीं करती हैं, ना भयभीत होती हैं, यानी बल्कि ये जानकर भयभीत हो जाती हैं कि मटिल्डा ने बदले में हार चुकाने के लिए, यानी खरीदने के लिए कोशिश में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What would happened if Matilda had not lost the diamond necklace in the minister's ball, यानी यदि मटिल्डा ने मिनिस्टर की पार्टी में हीरे का हार नहीं खोया होता तो क्या होता?
तो इसका आंसर होगा Matilda had lost the diamond necklace and for returning the same looking diamond necklace to Jean, मटिल्डा ने हीरे का हार खो दिया था और उसी दिखने वाले हीरे के हार को जीन को लौटाने के लिए she and her husband had to leave all the comforts of their lives to save every single penny to pay back loans। यानी मटिल्डा के हीरे का हार खो जाने यानी जब खो दिया और उन्हें दिखने वाले हीरे के हार को जीन को लौटाने के लिए उसे और उसके पति को अपने जीवन के सभी सुखों को छोड़ना पड़ा ताकि वे कर्ज चुकाने के लिए एक एक पैसा बचा सकें। If Matilda had not lost the necklace, there would arise no question of buying other same looking diamond necklace। और अगर मटिल्डा ने हार नहीं खोया होता तो उसे दिखने वाले दूसरे हीरे के हार खरीदने का सवाल ही नहीं उठता था, यानी उसे दूसरा हार नहीं खरीदना पड़ता। इन सच केस देयर वुड बी नो लॉन ऑन देम एंड दे वुड बी लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ। नहीं, ऐसे में उन पर कोई कर्ज नहीं होता और वे आराम से जीवन जी रहे होते। आफ्टर गोइंग थ्रू हार्डशिप ऑफ लाइफ, मटिल्डा नाउ had become a strong, hard woman with hair badly dressed, hands red and a loud tone। यानी जीवन की कठिनाई से गुजरने के बाद मटिल्डा जब एक मजबूत स्त्री हो गई थी, सख्त महिला बन गई थी, जिसके बाल जो बेढंगे हो गए थे, जिसके बाल बिखरे हुए थे यानी ढंग से सजे हुए थे, जिसके बाल बेहतरीन ढंग से सजे हुए थे, हाथ लाल थे और आवाज ऊंची थी। यानी जब कर्ज नहीं रहेगा तो वैसे भी आवाज ऊंची हो जाएगी। तो शी वाज नो मोर ब्यूटीफुल, लेकिन अब वो सुंदर नहीं थी। All these changes occurred in her personality because she had lost the necklace। वह अब सुंदर नहीं थी। उनके व्यक्तित्व में ये सभी बदलाव इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हार खो दिया था। She would have been as beautiful as she was and would have been living a respectful life if she had not lost the necklace। वह उतनी ही सुंदर होती जितनी वह थी अगर उनका हार नहीं खोया होता, तो एक सम्मानजनक जीवन जी रही होती। यानी यदि हार नहीं खोया होता तो वह उतनी ही सुंदर रहती जितनी पहले थी और इसके अलावा वो एक सम्मानजनक जीवन जी रही होती। तो बच्चों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मटिल्डा suffered because she was not content with what life had given to her। मटिल्डा
को इसलिए कष्ट सहना पड़ा था क्योंकि वह जीवन में जो कुछ भी उन्हें मिला उससे संतुष्ट नहीं थी। डू यू एग्री दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ, आई टोटली एग्री दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ हैज गिव अस। यानी मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें जीवन में जो मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। we can compare our life to that of the animals। और हम अपने जीवन की तुलना जानवरों से कर सकते हैं। हालांकि we are intelligent than that animals are, they are always satisfied with what they have। हालांकि हम जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वे हमेशा अपने पास मौजूद चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं। उनके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, एनिमल्स जो जीव प्राणी होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके पास जो चीज़ मौजूद होती है उसी से संतुष्ट रह लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ के पास बहुत कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं रहता है। होगा दे डू नॉट complain about anything, they don't have the class mania to one materialistic stuff, and most importantly, यानी वे किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। जो प्राणी होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं, वो भी किसी से शिकायत नहीं करते, उतनी भी चीज़ों में संतुष्ट रहते हैं। तो वे किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते, उनमें भौतिक चीज़ों को खरीदने का जुनून नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दे लाइव हैप्पीली विद व्हाट दे हैव, और वे उनके पास जो भी है उसी से वे खुश रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सेटिस्फैक्शन इज द रियल हैप्पीनेस। मेरे हिसाब से संतुष्टि ही असली खुशी है। वन शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज टू लाइव ए हैप्पी लाइफ। और इसलिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपने पास मौजूद चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्तियों के पास, यानी व्यक्ति के पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।